Hello guys, welcome to the NCERT Warriors classes. This is Anupam. Today I will teach you poem third. Name of the poem is Keeping Quiet and its poet is Pablo Neruda. Now let's see the introduction of this poem. This poem tells us that once in a while you should do an introspection. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी गलतियों को सेल्फ एग्जामिन करना, यानी कि एक बारी किसी भी समय चुप रहना और अपनी गलतियों को मानना. एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ. तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो और क्या क्या तुम्हारी गलतियां हैं. एंड जिस दिन सभी लोगों ने अपनी गलतियों को मानना शुरू कर दिया तो वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. जो संसार है बहुत ही सुंदर जगह बन जाएगी. नाउ समरी पे आते हैं. समरी हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोग इजीली समझ सकें. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका हेडिंग कीपिंग क्वाइट फॉर अ सेकेंड. लेट्स सी इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है. कवि चाहता है कि जब तक वह 12 गिने, मतलब वो 12 तक काउंट करे, सारे शांत हो जाएं और सब संसार में किसी भी भाषा में बात ना करें. वह हमसे कहता है कि सिर्फ 1 सेकेंड के लिए हम अपनी आर्म्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वेपन्स को अधिक ना हिलाएं. ठीक है. सेकेंड आता है हमारा एन एक्सोटिक मोमेंट. एक्सोटिक मोमेंट एक अनूठा मोहक क्षण या फिर पल. ओके. 1 सेकेंड के लिए कोई भी रेल या जल्दबाजी ना करे. इंजन और दूसरी मशीनें एक पल के लिए अवश्य रुक जाएं. वह पल हम सब के लिए एक बहुत ही अच्छा पल होगा. हम सभी मिलकर उस पल का आनंद लेंगे. इसमें यह था. थर्ड है हमारा नो हार्म टू एनीवन. कवि चाहता है कि मछुआरे क्षेत्रों के ठंडे समुद्र में मछलियां को कोई नुकसान ना पहुंचाएं. वह आदमी भी जो अपने हाथों से नमक इकट्ठा करता है अपने घायल हाथों का जरूर ध्यान रखे. फोर्थ आता है आपका नो वॉर्स ऑफ एनी काइंड. इसका मतलब क्या है, किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं. सभी प्रकार के युद्ध तुरंत रोक दिए जाने चाहिए. पर्यावरण के विरुद्ध हरे युद्ध, मतलब ग्रीन वॉर्स अगेंस्ट द एनवायरनमेंट. जहरीली गैसों के साथ युद्ध, वॉर्स विद पॉइजनस गैसेस. और अग्नि शस्त्रों का प्रयोग ठीक अभी भी ही रोक दिया जाना चाहिए. एंड द यूज ऑफ फायर आर्म्स मस्ट बी स्टॉप्ड. इन युद्धों में विजय अर्थहीन है, क्योंकि ये युद्ध हो रहे हैं इसमें जो भी जीतेगा वो क्या है, बिना मतलब का है. क्योंकि युद्धों के बाद कोई भी जीवित नहीं बचता. युद्ध लड़ने और छेड़ने के अलावा उन्हें अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहनकर बाहर निकलना चाहिए. अपने भाइयों के साथ छायादार वृक्षों के नीचे उन्हें सैर पर निकल जाना चाहिए. उन्हें कुछ भी ना करने का आनंद लेना चाहिए. फिफ्थ आता है हमारा स्टिलनेस नॉट टोटल इनएक्टिविटी. यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है. इसका मतलब क्या है, स्टिलनेस नॉट टोटल इनएक्टिविटी, निश्चलता पूर्ण निष्क्रियता नहीं. ठीक है. कवि यह नहीं चाहता कि हम निश्चलता को पूर्ण निष्क्रियता समझने की भूल करें. मतलब स्टिलनेस को हम टोटल इनएक्टिविटी समझें. इसका अर्थ मौत होगा. कवि का मृत्यु के साथ कोई भी संबंध नहीं है. हमें सदा चलते ही नहीं रहना चाहिए. थोड़ी देर हमें आराम भी करना चाहिए. एक लंबी चुप्पी हमारा बहुत फ़ायदा कर सकती है. जब आदमी स्वयं को समझने में असफल होते हैं तो वे निराश हो जाते हैं. जब वे स्वयं को मौत से डराना शुरू कर देते हैं तो वे असहाय अनुभव करते हैं. एक लंबी चुप्पी हमारी भावनाओं को शांत कर सकती है और इस उदासी को हटाने में हमारी सहायता करती है. सिक्स्थ है हमारा अर्थ रिमेन्स अलाइव. जमीन सजीव रहती है. एक बार फिर कवि हमें याद दिलाता है कि निश्चलता का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं होता. हम पृथ्वी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं.
जब हर चीज़ मृतप्राय प्रतीत होती हैं, पृथ्वी सजीव रहती है। कवि हमें जब तक वह 12 ना गिने शांत रहने के लिए कहता है। Now that's all. If you liked my video, please like, share and subscribe my channel. And if you have any doubt regarding this video, you can put the comment in message box.